मार्च 2025 साउथ अमेरिका में पड़ने वाले एक देश कोलंबिया के एक शहर बुगा, इस शहर के आसमान में एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को बुगा के शहर में एक बहुत ही अजीब सी रहस्यमयी बॉल उड़ती दिखाई दी और बहुत सारे लोगों ने इस उड़ती हुई बॉल का मतलब इस उड़ते हुए अजीब से गोले का वीडियो भी बना लिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान में ये जो अजीब सी बॉल उड़ रही है, ये गोला जो उड़ रहा है, दिखने में ये किसी मेटल मतलब धातु से बना लग रहा है। और वीडियो में हम आगे देखते हैं कि कुछ देर तक तो ये बॉल उड़ती रहती है आसमान में, लेकिन फिर एक जगह जाके ये अपने आप नीचे आता है और जमीन पे गिर जाता है। और इस गोले के जमीन पे गिरने के बाद जो कुछ हुआ ना, वो सुन के आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण और मेरे चैनल अनएक्सप्लेन बाय प्रवीण में आपका स्वागत है। अगर आपको भूत, प्रेत, चुड़ैल, एलियंस और दुनिया भर के अर्बन लेजेंड्स की मजेदार रियल स्टोरी सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से सेंड कर सकते हैं। अभी मुश्किल से 2 महीने पहले 2 मार्च 2025 दोपहर के 12:45 में बुगा शहर के आसमान में लोगों को ये गोला उड़ता दिखाई दिया और बहुत सारे लोगों ने उस उड़ते हुए गोले के वीडियो बना लिए। उन्हीं में से एक थी मारिया, जिसने अपने फोन में उस उड़ते हुए गोले का वीडियो बना लिया। पहले मैं सोच रहा था कि आपको वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा, ओरिजिनल वीडियोस, लेकिन आजकल यूट्यूब पर कॉपीराइट का बहुत चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं आपको पूरे वीडियोस यूट्यूब पर तो नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप वो ओरिजिनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे एक्स मतलब मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो का एक और वर्जन जिसमें कि मैं वो ओरिजिनल वीडियो दिखाऊंगा, वो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये औरत मारिया, जिसने ये वीडियो अपने फोन में बनाया था, वो बताती है कि पहले जब उसने ये अजीब सी रहस्यमय बॉल आसमान में उड़ती देखी ना, तो एक बार के लिए तो उसको लगा कि शायद ये कोई हवा का गुब्बारा है जो कि आसमान में उड़ रहा है। लेकिन फिर अगले 4-5 मिनट जब उसने उस गुब्बारे को, उस उड़ती हुई बॉल को नोटिस किया ना, तो उसको ये बात समझ में आ गई कि ये कोई हवा का, कोई रबड़ का गुब्बारा नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही चीज है। क्योंकि वो बॉल जो ये हवा में उड़ती हुई देख रही थी ना, वो ऐसे हवा के झोंके से इधर उधर नहीं हो रही थी, बल्कि वो एक कंट्रोल्ड मैनर में इधर उधर घूम रही थी, जैसे कि उसको रिमोट से या किसी चीज से कंट्रोल करके घुमाया जा रहा है। और जब ये बात मारिया को समझ में आई कि ये कोई नॉर्मल बॉल नहीं है, ये कुछ और ही चीज है, तब जाके इसने इस बॉल का वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मतलब कि जहां से ये वीडियो शुरू हो रहा है ना, इससे कई देर पहले से ये बॉल उस आसमान में घूम रही थी। अब यहाँ पे एक और चीज ये औरत बताती है कि ये जो बॉल थी ना, ये हवा में उड़ते हुए बीच बीच में अपने कलर्स भी चेंज कर रही थी और इसमें से लाइट्स भी निकल रही थी अलग अलग कलर्स की। लेकिन पता नहीं किसी रीजन की वजह से कैमरा में जो उसने शूट किया है वीडियो, उसमें वो लाइट्स नजर नहीं आ रही हैं। अब इसने ये वीडियो बना तो लिया, लेकिन बनाने के बाद में इसने इस वीडियो को किसी को शेयर नहीं किया, किसी को दिखाया नहीं, इस बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करी, क्योंकि इसको लग रहा था कि कौन मेरी बात पर यकीन करेगा कि गोला आसमान में रहस्यमय गोला उड़ता मैंने रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन में, और कौन मेरी बात मानेगा। तो ये सब सोच के इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं। अगले 2-3 हफ्तों तक, 15-20 दिनों तक ये अपने फ़ोन में उस वीडियो को रखी रही। लेकिन फिर करीब 20 दिन बाद एक दिन इसने अचानक से वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया। और फिर जानते हो क्या हुआ? यूट्यूब पर यह वीडियो आते के साथ में ही पूरी दुनिया में वायरल हो गया। दुनिया भर के सोशल मीडिया में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन अब ये वीडियो वायरल तो हो गया था, लेकिन अभी भी किसी को नहीं पता था कि ये वीडियो कहां से है, किसने बनाया है, क्या चीज है ये। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसी शहर के, बुगा शहर के और भी कुछ लोग सामने निकल कर आए, जिन्होंने फिर बाद में अपने वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड किए और बताया कि हाँ, हमने भी ये बॉल उड़ती हुई देखी थी आसमान में। जैसे कि ये वाला वीडियो एक दूसरे आदमी ने बनाया था। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये जो बॉल उड़ रही है, ये ठीक इस आदमी के सर के ऊपर उड़ रही है आसमान में, मतलब काफी ऊपर है आसमान में, लेकिन ठीक इस आदमी के ऊपर है। और कुछ देर तक वो बॉल इसके ऊपर आसमान में घूमती है और फिर वो आगे बहुत ही तेजी से दूसरे शहर की तरफ जाने लगती है। और ये सब कुछ ये आदमी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। इसके बाद एक वीडियो और सामने आता है, इसमें भी ये बॉल आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक जगह हाई वोल्टेज पावर ग्रिड लगी हुई है, वहां पे कि मतलब बिजली का कुछ लगा हुआ है वहां पे। और जैसे ही बॉल उस बिजली की लाइन पे, उस हाई वोल्टेज ग्रिड के ऊपर पहुंचती है ना, तो इसके अंदर किसी तरह की कोई खराबी आ जाती है, बॉल के अंदर कोई मेल फंक्शन हो जाता है। जिसने ये वीडियो बनाया है वो बताता है कि उस पॉइंट पे जब ये ऊपर पहुंची उस हाई वोल्टेज ग्रिड के ऊपर, तो इसमें से चिंगारियां, स्पार्क्स निकलने लगी। लेकिन अगेन वो वीडियो में शायद ये स्पार्क्स नहीं दिख रही हैं,
क्योंकि हो सकता है वीडियो जूम किया गया है या शायद इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो स्पार्क्स वीडियो में नहीं आ रही हैं। लेकिन जो चश्मदीद थे वहाँ पर जो थे, उन्होंने बताया है कि उसमें से स्पार्क्स निकल रही थी और कुछ दूर जाने के बाद में ये बॉल नीचे ज़मीन पे गिर गई। वहां जाके ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है और इसके बाद फिर एक और वीडियो सामने आता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने इस बॉल को आसमान में उड़ता देखा था और बहुत सारे इस उड़ती हुई बॉल के वीडियोस भी बने थे। तो एक आखिरी वीडियो और सामने निकल के आता है जिसमें कि फिर से हमें दिखाई देता है कि ये बॉल हाई वोल्टेज ग्रिड के ऊपर जाती है, इसमें किसी तरह का कोई मेलफंक्शन आता है और ये वहां से जाके एक जंगल टाइप को एरिया है जहाँ पे कि बड़े बड़े पेड़ हैं, वहां पे जाके बॉल गिर जाती है। और जब ये बॉल जमीन पे गिर जाती है ना, तो फिर एक आदमी इस बॉल के पास जाके इस बॉल को अपने हाथों में उठा लेता है। अब ये गोला जिस आदमी ने उठाया था ना, बाद में इस आदमी का इंटरव्यू लिया गया तो इसने बताया कि जब मैं उस गोले को पकड़ने के लिए जा रहा था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत ही भारी गोला होगा और मैं उसको उठा नहीं पाऊंगा, मतलब 40-50 किलो का गोला होगा। लेकिन जब इसने जाके उसको उठाया ना, तो उसका वेट मुश्किल से 2 या 3 किलो का लग रहा था और इसने आसानी से उस गोले को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया। एक और चीज ये आदमी बताता है कि इसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बॉल हो सकता है बहुत गर्म हो, इसके हाथ जल जाएं, क्योंकि वो काफी देर से आसमान में घूम रही थी और उसमें से स्पार्क्स, चिंगारियां भी निकली थी। लेकिन जब इसने असल में जाके उस बॉल को पकड़ा ना, तो ऐसा लगा जैसे कि वो बॉल अभी अभी फ्रीजर से निकाल के वहां पे रखी गई हो, मतलब कि वो बॉल बहुत ठंडी हो रखी थी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि वो तो इनके आंखों के सामने आसमान से नीचे गिरी थी। कहने का मतलब कि ये बॉल ना सिर्फ दिखने में रहस्यमयी थी, बल्कि इसकी अभी तक जो भी चीजें सामने आई थी वो भी सब कुछ अजीबोगरीबी था। अब ये जो आदमी था ना जिसने ये बॉल उठाई थी, ये ऐसे कोई मामूली सा आदमी था जो किसी फैक्ट्री में काम करता था और ये बात ये जानता था कि ये बॉल जो है असल में ये इसकी औकात से बाहर है और ये इस बॉल को अपने पास रखना इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो फिर इसने ये क्या किया, कोलंबिया देश में एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, मेटल डिटेक्टिंग कंपनी है, और उसी कंपनी में असल में ये आदमी काम करता था। तो इसने वो बॉल अपनी उस मेटल डिटेक्टिंग कंपनी को दे दी आगे की रिसर्च करने के लिए। उसके बाद कंपनी ने भी अपनी तरफ से कुछ छोटी मोटी इस बॉल के ऊपर रिसर्च करी और उस रिसर्च के दौरान बहुत सारे वीडियोस भी बनाए गए, जिनकी कुछ क्लिप्स अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वाली क्लिप में आप देख सकते हैं कि इस बॉल का वजन करीब 10 किलो दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी के जिन लोगों ने इस बॉल के ऊपर रिसर्च करी थी ना, उन्होंने बाद में बताया था कि असल में इस बॉल का जो वजन था वो 2 से 10 किलो के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि इसका वजन फिक्स था। कभी ये उसको वेट करते तो उसका वजन 10 किलो आता, कभी 2 किलो आता, कभी 5 किलो आता, कभी 6 किलो आता। इस तरह से ऊपर नीचे इसका वेट हो रहा था, लेकिन हर बार 2 से लेकर 10 किलो के बीच में ही फ्लक्चुएट हो रहा था। जबकि देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ही इस बॉल का वजन इसके साइज के हिसाब से कम 70-80 किलो तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये 10 किलो से ज्यादा इसका वेट नहीं जा रहा था। हालांकि ये भी अपने आप में बहुत ही अजीब बात थी कि किसी एक चीज का वजन अपने आप कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसके पीछे ये भी अंदाजा लगाया गया कि ये बॉल जब पहले तो आसमान में उड़ रही थी, सबने देखा था कि आसमान में उड़ रही है, लेकिन फिर ये नीचे जब जमीन पे गिरी तो हो सकता है जमीन पे गिरने के बाद इसमें किसी तरह की कोई खराबी आ गई हो, कोई मेल फंक्शन हो गया हो और शायद इसी वजह से इसका जो वेट था वो भी बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, शायद उसी खराबी की वजह से। सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे थे अभी तक, क्योंकि किसी को भी पक्के तौर पे कुछ भी नहीं पता था। अब धीरे धीरे जब ये बात फैली पूरे कोलंबिया में, पूरी दुनिया में कि भाई एक इस तरह का कोई आसमान में उड़ती हुई चीज मिली है जिसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, तो ये बात इस कंपनी के मालिक तक भी पहुंची, जो ये मेटल डिटेक्टिंग कंपनी का जो मालिक था। अब मालिक के पास जब ये बात पहुंची ना, तो मालिक को भी बहुत हैरानी हुई कि भाई ऐसी कौन सी बॉल आ गई है जो कि जिसके ऊपर इस तरह की रिसर्च हो रही है। तो इसके बाद ये मालिक खुद इस बॉल की रिसर्च में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया और अभी तक जो भी रिसर्च कर रही थी वो नाम की रिसर्च करी जा रही थी, लेकिन जब ये मालिक इन्वॉल्व हुआ ना रिसर्च में, तो यहां से इसकी एक प्रॉपर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी गई। अब इस बॉल के बारे में जो सबसे पहले देखते ही जो चीज नोटिस करने वाली थी ना, वो थी इस बॉल के ऊपर बनी अजीब अजीब से इनग्रेविंग्स, ये ड्राइंग्स टाइप, ये अजीब अजीब से जो निशान इसके बॉल के ऊपर बने हुए थे। सबसे पहला ध्यान इन्हीं निशानों के ऊपर जाता किसी का भी। इन निशानों को एक बार पे देखने में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, कौन से नंबर्स हैं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ ये डिजाइन एक कंप्यूटर जो चिप होती है उससे मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। और रिसर्चर्स ने बताया कि इन डिजाइन्स के बीच में छोटे छोटे सर्किट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार के लिए रिसर्चर्स ने ये भी सोचा कि हो सकता है आसमान में इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि हम लोगों ने धरती से भेजी हुई हैं,
तो शायद उन्हीं सैटेलाइट्स में से किसी सैटेलाइट का कोई हिस्सा टूट के नीचे आ गिरा हो सकता है ये कोई यूएफओ ना हो, ये किसी सैटेलाइट का ही हिस्सा हो। लेकिन ऐसा नहीं था। दुनिया भर की किसी भी सैटेलाइट में ऐसा कोई हिस्सा नहीं लगाया गया था जो कि इस तरह से अपने आप हवा में उड़ सकता था। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे खत्म हो गया था कि ये किसी सैटेलाइट का हिस्सा है। बल्कि ये जो बॉल थी ना, ये इस दुनिया की थी ही नहीं, ये तो कुछ और ही चीज थी जो इंसानों के हाथ लग गई थी। इसके बाद इस बॉल के ऊपर और भी कई तरह के टेस्ट किए गए। हाई इंटेंसिटी, हाई हीट लेजर से इसको जलाने की कोशिश करी गई। लेकिन इतना हाई हीट जनरेट करने वाला लेजर भी जब इसके ऊपर मारा गया ना, मतलब ये लाइटर इतना पावरफुल होता है ना कि कुछ ही सेकंड्स में किसी भी मेटल को पिघला सकता है। लेकिन इतनी देर तक इस बॉल के ऊपर ये लाइटर मारने के बाद भी ये बॉल पिघलना तो दूर, ये रिसर्चर बताते हैं कि ये बॉल गर्म तक नहीं हुई। इसको हाथ लगा के जब टच किया गया ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी, ना ठंडी ना गर्म। फिर इसके बाद में इस बॉल के ऊपर ठंडा पानी डाल के भी देखा गया कि भाई गर्म तो हो नहीं रही है, तो हो सकता है ठंडे पानी से कुछ रिएक्शन आए इसमें। लेकिन ठंडा पानी जब इसके ऊपर डाला गया तो पानी डालते के साथ में पानी ऐसे भाप बन के उड़ गया, एवापोरेट हो गया, जैसे कि ये कितनी गर्म होगी। लेकिन ये गर्म भी नहीं थी, मतलब ना तो ये बॉल गर्म हो रही थी और ना ये ठंडी थी। लेकिन फिर भी ये ऐसी क्वालिटीज दिखा रही थी जैसे कि ये गर्म हो या ठंडी हो। एक बार के लिए रिसर्चर्स ने ये भी सोचा कि क्यों ना इस बॉल के अंदर देखने के लिए इसमें एक छोटा सा ड्रिल से छेद कर देते हैं और फिर एक कैमरे से हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। लेकिन ये बहुत ही स्टूपिड सा प्लान था और रिसर्चर्स भी ये बात जानते थे कि इस तरह की रहस्यमय बॉल जो शायद दुनिया में पहली बार ऐसे पब्लिक के हाथ में लगी है, इसको इस तरह से डिस्ट्रॉय करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक बार ये बॉल खराब हो जाती या डिस्ट्रॉय हो जाती तो फिर तो कुछ भी हाथ नहीं लगना था, फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाता। अब इस बीच इस कंपनी को अलग अलग देशों से, स्पेन, जर्मनी, रशिया, अलग अलग देशों के लोगों ने इनको ये बॉल बेचने का भी ऑफर दिया और बहुत हैवी अमाउंट इनको पे करने का ऑफर दिया कि आप ये जो बॉल है ये हमें बेच दो। लेकिन कंपनी ने ये बॉल किसी को भी बेचने से साफ मना कर दिया। लेकिन सरकार के प्रेशर के आगे कौन टिक पाता है। इनके ऊपर इनकी गवर्नमेंट का, कोलंबियन गवर्नमेंट का भी बहुत प्रेशर था कि ये बॉल आप लोग हमें सौंप दो, हम इसको चेक करेंगे, हम इसकी रिसर्च करेंगे। तो आखिर में कंपनी ने क्या किया, ये बॉल गवर्नमेंट को तो नहीं दी बल्कि एक बहुत ही जाने माने यूएफओ रिसर्चर हैमी मूसन को सौंप दी। और बॉल हैमी मूसन को देने के बाद में इन्होंने इंटरनेट के ऊपर भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी कि ये बॉल अब हमारे पास नहीं है, अब हमारी कंपनी के पास नहीं है, ये बॉल हमने हैमी मूसन को दे दी है। तो जो भी आपको इस बॉल से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो भी बात करनी है, वो आप इनसे करो। असल में हो क्या रहा था कि ये सब चीज़ें शुरू होने के बाद में, इंटरनेट के ऊपर इस बॉल के बारे में बातें शुरू होने के बाद में इस कंपनी का बिजनेस भी इफेक्ट होने लगा था। और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि बिना वजह से उनका बिजनेस इफेक्ट हो, इसलिए उन्होंने ये चीज़ इससे बॉल से ही छुटकारा पा लिया और ये बॉल एक दूसरे यूएफओ रिसर्चर को दे दी। अब ये जो यूएफओ रिसर्चर था ना, ये मैक्सिको का रहने वाला था और इसकी बहुत बड़ी अपनी खुद की लैब थी, रिसर्च लैब थी और इसकी अपनी एक टीम थी और ये बहुत ही जाना माना दुनिया का यूएफओ रिसर्चर है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो इस आदमी के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को और पढ़ने को मिलेगा। अब जब इस आदमी को ये बॉल मिली ना, हैमी मूसन को, इस रिसर्चर को, तो ये तो बहुत खुश था और इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये पिछले ना जाने 35-40 सालों से, कितने सालों से यूएफओस के ऊपर रिसर्च तो कर रहा था, लेकिन इसके हाथ में कभी भी कोई रियल यूएफओ नहीं लगा था और ये पहली बार था जब इसके हाथ में एक रियल यूएफओ लग गया था। इसके बाद ये जल्दी से इस बॉल को कोलंबिया से अपने देश मैक्सिको में अपनी लैब के अंदर ले गया और वहां पर जाकर इसकी प्रॉपर एक रिसर्च स्टार्ट करी। अब रिसर्च में जो जो बातें सामने आई ना, उनमें सबसे पहली बात ये थी कि इस बॉल के अंदर से एक अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी। मतलब ये बातें बहुत सी टेक्निकल है तो मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना आप जान लो कि ये बॉल कोई मामूली बॉल नहीं थी जो कि ऐसे ही शायद किसी मेटल को गोल करके बना दी गई हो, नहीं, इसके अंदर से मैग्नेटिक रेज निकल रही थी। और साथ में एक और चीज़ जो अगले कुछ दिनों में सामने आई वो ये थी कि जिस आदमी ने ये बॉल उठाई थी ना उस दिन, पहले दिन ज़मीन के ऊपर से, वो आदमी बॉल उठाने के बाद से अगले 2 हफ्तों तक बहुत तेज बीमार हो गया था। हालांकि वो मरा नहीं, लेकिन वो बीमार हो गया था, जैसे कि उसको किसी रेडिएशन से कोई इफेक्ट हो गया हो। बाद में उसने इंटरव्यू में भी बताया कि वो बॉल पकड़ने के बाद में ही वो बीमार हुआ था और उसको पूरा यकीन है कि सिर्फ उस बॉल को पकड़ने की वजह से ही वो बीमार हुआ होगा। अब किसी भी चीज़ को सिर्फ छूने मात्र से तो कोई बीमार हो नहीं सकता। इसका मतलब उस बॉल में कुछ ऐसा था, मतलब कि कुछ इस तरह की कोई रेडिएशन निकल रही थी जिसने शायद उसको इफेक्ट किया और उसकी वजह से वो बीमार हो गया। अब इसने यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म करी जो कि पहले दिन से हम सुनते आए थे, वो ये
कि ये बॉल असल में उस हाई वोल्टेज पावर लाइन की वजह से ही गड़बड़ाई थी और उसके ऊपर आने से पहले ये आराम से घूम रही थी आसमान में कि बिना किसी प्रॉब्लम के। इस तरफ हेमी म्यूसन की जो लैब थी उसमें इस बॉल के ऊपर तरह तरह के टेस्ट किए जा रहे थे और इन्हीं टेस्ट में इन्होंने इस बॉल का एक्सरे भी किया, ये पता करने की कोशिश करने के लिए कि इस बॉल के अंदर क्या चीज है। तो जानते हो एक्सरे में क्या आया? एक्सरे में दिखाई दिया कि इस बॉल के अंदर 16 और छोटे छोटे गोले बने दिखाई दे रहे हैं और वो छोटे छोटे गोले 16 गोले ऐसे रैंडमली नहीं बने हुए थे, बल्कि इनकी एक प्रॉपर सिमेट्रिकल प्लेसमेंट थी इस बॉल के अंदर। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये सबसे पहली बार ये एक्सरे फोटो देखी ना इस बॉल की, तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहला जो ख्याल आया वो ये था कि ये एक्सरे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे ब्रह्मांड का एक्सरे ले लिया गया हो। आप लोगों को नहीं लग रहा देखने में? खैर आगे और रिसर्च में पता चला कि ये जो छोटे छोटे बॉल नुमा गोले दिखाई दे रहे थे ना इस बॉल के अंदर, वो सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि इस बॉल के ऊपर जो ये एक बेल्ट टाइप लगी थी, इस बेल्ट के अंदर भी ये गोले बने हुए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें सामने आई थी जिनको समझना काफी मुश्किल है, इसलिए टेक्निकल चीजें तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें जो इस बॉल के बारे में निकल के सामने आई ना, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। बॉल के ऊपर रेडियोलॉजिस्ट की टीम ने भी टेस्ट किए, कई तरह के टेस्ट किए और इन्होंने बताया कि इस बॉल में ऊपर से लेकर अंदर तक कहीं भी किसी भी जगह कोई वेल्डिंग का, कहीं कोई नट का, किसी तरह से जोड़ने का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कि ये बॉल बनी तो अलग अलग चीजों से थी, लेकिन इसमें कहीं से भी कोई वेल्डिंग नहीं की गई थी, कोई नट नहीं लगाया गया था, कोई भी चीज जोड़ी नहीं गई थी, जिससे कि ये बात बिल्कुल 100% प्रूव हो रही थी कि ये चीज कम से कम इस धरती पर, इस दुनिया की तो नहीं है। बॉल की सबसे बाहर वाली जो लेयर थी ना, ये सबसे ज्यादा डेंस थी, जिसकी डेंसिटी इंसानी हड्डी की डेंसिटी से मेल खाती है, जबकि इसके अंदर का जो हिस्सा था वो इतना डेंस नहीं था, जिसका मतलब था कि या तो इस बॉल की डेंसिटी अंदर से बहुत ही ज्यादा कम है या फिर ये बॉल अंदर से बिल्कुल खोखली है। एक और बहुत ही अजीब चीज जो इस बॉल की रिसर्च के दौरान सामने आई वो ये कि इस बॉल का जो टेम्परेचर था ना, मतलब इसकी सरफेस का जो टेम्परेचर था वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टेम्परेचर आ रहा था, लेकिन जो टेम्परेचर का डिफरेंस था वो हमेशा कांस्टेंट था। सिंपल शब्दों में बताऊं तो मान लो ये एक बॉल है, इस बॉल पे आप एक जगह किसी थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर चेक करते हो तो मान लो 10 डिग्री आता है, लेकिन दूसरी जगह मान लो दूसरी तरफ, इसी बॉल के दूसरी तरफ आप इसका टेम्परेचर चेक करते हो तो वहां पे इसका टेम्परेचर 20 डिग्री आता है। मतलब कि एक ही बॉल पे दो अलग अलग सरफेसेस पे इसका टेम्परेचर अलग आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद इसको इस तरफ से चेक करा जाता है, मतलब जहां पे पहले 20 डिग्री आ रहा था वहां पे चेक किया गया तो वहां पे फिर बाद में 10 डिग्री आ रहा था। कहने का मतलब कि टेम्परेचर सरफेस के ऊपर बार बार चेंज हो रहा था, लेकिन जो इसका अंतर था इस टेम्परेचर का वो हर बार कांस्टेंट था, हर बार सेम था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इसका मतलब इस बॉल के अंदर कोई चीज थी जो कि लगातार घूमे जा रही थी और घूमते हुए वो चीज हीट भी प्रोड्यूस कर रही थी। बॉल की सरफेस का टेस्ट करने पर पता चला कि ये एल्यूमिनियम, आयरन और निकल से बनाई गई थी, लेकिन यहां पर भी वही सेम चीज हो रही थी कि जैसे सरफेस का टेम्परेचर बदले जा रहा था ना, वैसे ही बॉल की सरफेस हार्डनेस भी बदले जा रही थी। लेकिन इस बॉल की सरफेस की जो सबसे सॉफ्ट जगह थी ना, वो भी यहां धरती पर यूज किए जाने वाले स्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हार्ड थी। इसके बाद बॉल का सीटी स्कैन भी किया गया, लेकिन स्कैन में बॉल के अंदर एक बहुत ही अजीब सी कोई शेप बनी दिखाई दे रही थी और ये शेप इस बॉल की बेल्ट को डायरेक्ट टच कर रही थी, जिससे कि ये अंदाजा लगाया गया कि ये बॉल जो हवा में उड़ रही थी ना, वो जरूर इसी अंदर वाली इस अजीब सी शेप वाली चीज से ही कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन ये चीज, ये शेप जो इस बॉल के अंदर दिखाई पड़ रही थी, ये चीज असल में है क्या? बिना इस बॉल को खोले इस चीज का पता लगा पाना इम्पॉसिबल है। इसके बाद एक और बहुत ही अजीब चीज जो सामने आई वो ये थी कि ये बॉल ना बीच बीच में रेडियो सिग्नल्स भी ट्रांसमिट कर रही थी। रेडियो सिग्नल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं ना, ये मेनली कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जिसका मतलब था कि ये बॉल धरती पर तो आ गई थी, लेकिन अभी भी ये किसी न किसी चीज से जो शायद ऊपर आसमान में मौजूद थी या किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद थी, उससे कम्युनिकेट कर रही थी या शायद कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। बल्कि कई बार तो ये घंटों तक रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करती रहती और फिर सिग्नल अचानक से रुक जाते। ये सिग्नल ब्रॉडकास्ट होके कहाँ जा रहे हैं ये तो नहीं पता चला, लेकिन रिसर्चर्स का अंदाजा है कि ये सिग्नल ऊपर स्पेस में किसी बड़े स्पेसक्राफ्ट में जा रहे हो सकते हैं। पता नहीं कौन से ग्रह के एलियन से ये बॉल कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होगी। बॉल के ऊपर कई तरह के अजीब अजीब निशान भी बने हुए हैं, सर्कल, ट्राइंगल, हाफ मून और भी पता नहीं क्या क्या। शायद किसी तरह का कोई हिडन मैसेज है इंसानों के लिए,
शायद इस धरती के लिए। अब इस मैसेज को एआई की मदद से भी डिकोड करने की कोशिश की गई, तो एआई ने जो मैसेज डिकोड करके दिया है ना, वो ये है। अब बाकी सब कुछ तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, लेकिन इस मैसेज को मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए आपको इसे इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले एक और बहुत ही अजीब चीज निकल के सामने आई। वो ये कि इस बॉल के अंदर अलग अलग डायमीटर्स की छोटी छोटी बॉल्स घूमती नजर आई हैं, और इस बॉल के ऊपर ये जो निशान बने हुए हैं ना, इनके बीच में जो ब्लैक कलर का मटेरियल लगा हुआ है, वो मटेरियल हमारी पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट से मेल नहीं खाता। कहने का मतलब कि ये बॉल 100% इस धरती की नहीं है, इस दुनिया की नहीं है, ये कहीं बाहर से ही आई है। अब ये सब चीज़ें तो वो थी जो कि पूरी पब्लिक डोमेन में है, अलग अलग वीडियोस बन चुके हैं, इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स आ चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको इस बॉल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये जानने से पहले सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लो कि इस पूरे ब्रह्मांड में ना एलियंस हैं, और सिर्फ एक तरह के एलियंस नहीं है, बल्कि बहुत तरह के एलियंस हैं जो कि पिछले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों सालों से धरती के ऊपर घूमने आते रहे हैं। और इन्हीं में से एक एलियन रेस है एंड्रोमिडन्स। ये एलियंस एंड्रोमिडा नाम की एक गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, और ये ह्यूमन फ्रेंडली एलियंस हैं। मतलब कि ये हमसे दुश्मनी नहीं रखते, ये हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और ये लोग हजारों सालों से मौज मस्ती के लिए धरती के ऊपर आते रहे हैं। और ये जो बॉल है ना, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हाय तौबा मची हुई है, ये बॉल असल में इनके लिए सिर्फ एक छोटा सा खिलौना है जो कि यंग एंड्रोमिडेंस ने स्पेस में घूमते हुए छोड़ दिया था। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये बॉल एलियंस कंट्रोल कर रहे थे या कंट्रोल करके घुमाई जा रही थी आसमान में, ऐसा नहीं है। ये बस ऊपर स्पेस में अपने आप घूम रही थी इधर से उधर, और फिर घूमते घूमते ये धरती पे आ गई, और उस इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से इसमें मेल फंक्शन हुआ और ये जमीन पे आ गिरी। और ये जो इस बॉल के ऊपर तरह तरह के निशान बने हुए हैं ना, इन निशानों का ऐसा कोई खास मतलब नहीं है। ये बस डिनोट करते हैं उस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को जिस स्पेसक्राफ्ट से निकल के ये बॉल आई थी, बस। इसके अलावा इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। अलग अलग स्पेसक्राफ्ट्स की इस तरह की अलग अलग बॉल्स होती हैं, और उन सभी बॉल्स पे इस तरह के अलग अलग निशान बने होते हैं। और ये बॉल इस तरह की कोई इकलौती बॉल नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बॉल्स पहले भी धरती पर आके गिरती रही हैं। लेकिन इसमें कोई भी डरने या घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ गैलेक्टिक फेडरेशन के कंट्रोल में है। तो दोस्तों, ये थी इस रहस्यमय बुगा स्फीयर की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप एलियंस, यूएफओस और इस तरह के मिस्ट्री टॉपिक्स के ऊपर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ। जाने से पहले मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करना ना भूलना। गुड बाय।